जी, मेरा रैंक 174 आया है और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 3 साल हो गए थे मेरे को देते हुए और फाइनली इस बार सफलता प्राप्त हुई। तो मेरे माता-पिता और पूरे परिवार का आशीर्वाद है और मेरे साथ-साथ उनकी भी बहुत मेहनत है इस पूरे जर्नी में, जितने भी 3 साल का मेरा ये मेहनत रही। तो वही थैंक यू टू माय पेरेंट्स एंड जो भी मेरा पूरा परिवार है यहाँ पे, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा और उन्हीं के कारण आज ये सफलता प्राप्त हुई। कहाँ हुई आपके, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, दिन रात कैसे करते थे? जी, मैंने अपना घर पे रहकर ही पढ़ाई करी, कोचिंग मैंने नहीं ली कहीं पर भी। और मोस्टली मेरा जो पिताजी हैं वो भी मेरा पूरा सहयोग रहा उनका, जितना भी मेरी पढ़ाई रही। और काफ़ी हद तक उन्होंने खुद भी पढ़ाया मेरे को अपना, जब इतनी हेक्टिक जॉब होने के बाद भी, वो खुद भी पुलिस में हैं और उसके बाद भी उनके सपोर्ट और उनकी गाइडेंस रही और इसी कारण आज ये रिज़ल्ट मिल पाया। किस तरह तैयारी करते थे, क्या कितने घंटे? क्योंकि ये इतने साल हुए तो शुरू में तो पढ़ाई, क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है कि आपका शेड्यूल एकदम सेम नहीं रहता। पहले के 1 साल जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आप 8, 10, 12 घंटे तक भी पढ़ते हो, बट फिर क्योंकि आपका सिलेबस एक बार हो जाता है तो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में फिर क्योंकि रिवीजन ही करना रहता है तो शायद पढ़ाई नंबर ऑफ़ आवर्स कम हो जाते हैं, पर एफ़र्ट फिर भी लगभग आपको लगाना ही पड़ता है उतना। गाँव में भी कुछ समय बिताया है? जी, मेरी परवरिश तो दिल्ली में ही रही है पूरी, पर गांव बीच में आना जाना रहता था। कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली? आईएएस के लिए तैयारी कर रहे थे या और वैसे नॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, वैसे मेरी ग्रेजुएशन तो इंजीनियरिंग में है, पर वही पापा पुलिस में है मेरे, तो उनको बचपन से देखा है, तो एक सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान तो था ही कि कुछ करना है। और एक बड़ी ही रेप्यूटेड जॉब है तो एक हमेशा से मन में इच्छा तो थी कि करना है। तो ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया, जो भी ऑप्शंस थे मेरे पास उस हिसाब से, तो मुझे लगा इंजीनियरिंग से बेटर मेरे लिए ये सूटेड रहेगा, तो इसलिए मैं गाँव का कोई बच्चा, अपने गाँव का कोई लड़का या जिले का कोई लड़का या लड़की आपसे प्रेरणा लेना चाहे, आपसे सीखना चाहे, आपसे कोचिंग करें या टिप्स लेना चाहे तो कितने तैयार हैं, किस प्रकार से देंगे उनके लिए, समय निकाल पाएंगे? जी, मैं बस यही बोलूँगा कि मेहनत करते रहो, परसिवरेंस सबसे, और डिसिप्लिन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है। मेरे को पहले 2 अटेम्प्ट में जितनी बार, मतलब मैं मेंस तक लिखा, प्रीलिम्स क्लियर हुआ था मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में भी, पर मेंस में अनफॉर्चुनेटली हर बार मेरा रह जा रहा था, तो बड़ी हताशा रही। बट फिर भी एक जो परसिवरेंस जिसको कहते हैं कि आप फेलियर के बाद भी कोशिश कर रहे हो, तो आई बिलीव कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और उसके साथ आप अगर डिसिप्लिन मिला दो तो सफलता कभी ना कभी तो मिलती है। आईपीएस सेलेक्ट होते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी, किस प्रकार की आपकी कार्यशैली रहेगी, क्या सोचता है? जी, जो भी देश की सेवा करनी है, जिस भी बेस्ट पॉसिबल वे में हो पाए, जो भी मेरी क्षमताएं हैं उस हिसाब से, और जो भी मेरे को पोस्ट दी जाएगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट करने की। अगर किसी युवा को यूपीएससी क्लियर करना है तो आप क्या टिप्स देंगे, किस तरह तैयारी करें, क्या? मेरा ये कहना होगा कि आपको सबसे पहले तो अपना रीज़न बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी कई बार आप सोचते हो कि हर कोई सोचता है कि पहली बार में हो जाएगा, बट कभी कभी से सफ़र बहुत लंबा हो जाता है। तो यदि आपका वाई क्लियर है कि मुझे ये क्यों करना है, तभी आप ये इतने साल तक इस संघर्ष को कर पाओगे। तो अगर आप में वो स्ट्रॉन्ग इच्छा है करने की, तो आई बिलीव कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बस आपको डिसिप्लिन चाहिए और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम कितने बार दिया और कितनी बार जो है सफलता हासिल की? ये मैंने तीसरी बार में सफलता मिली है मेरे को, ये 3rd अटेम्प्ट था मेरा। और इससे पहले मैंने 2 बार मेंस लिखा है, प्रीलिम्स मेरा हो गया था बट मेरा मेंस नहीं हो पा रहा था, तो इस बार मेरा भगवान की दया से मेंस भी हुआ। जब भी सिलेक्शन होता है देश सेवा का नाम लिया जाता है जी, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद जब ज्वाइनिंग मिलती है तो ऐसा एटीट्यूड आता है कि आम आदमी उनसे मिल भी नहीं पाता, ये से आई तो इस दूरी को क्या दूर कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ सोचा है? जी, कोशिश तो पूरी रहेगी। अभी तो मैं सिर्फ सेवा में हूँ नहीं, पर हम जब भी जाते हैं तो पूरी इंस्पिरेशन से ही जाते हैं कि कुछ करना है, अच्छा ही करना है देश के लिए। तो दावा करेंगे कोई भी आम आदमी, गरीब आदमी मिलने आएगा तो उसको निराश होकर नहीं, बिल्कुल सर। अगर सरकार ने और सब लोगों ने इतना मौका दिया है मेरे को सेवा करने का, तो
अपनी भी तो पूरी कोशिश रहेगी कि जितना मेरे से हो पाएगा उतना अच्छे से अच्छा करूँगा। कई तरह के क्वेश्चन पूछे, सबसे रोचक क्वेश्चन क्या आपको लगा, क्या जवाब रहा? सर मेरे से एक सवाल पूछा गया कि मेरा फ़ुटबॉल खेलना मेरा हॉबी है, तो मेरे से उन्होंने पूछा कि यदि हम आपको एक मान लो कि आपको एक मैनेजर बनाते हैं और आपको एक अपनी टीम चुननी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं और आपके लिमिटेड बजट है। आपको वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर चूज़ कर सकते हो या वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर चूज़ कर सकते हो, तो आप क्या चूज़ करोगे और क्यों? तो ये मेरे लिए सबसे रोचक सवाल था। तो मैंने गोलकीपर बोला क्योंकि मेरा मतलब जो कारण थे वो मेरे हिसाब से ये है कि एक अकेला गोलकीपर जितना इम्पैक्ट बना पाता है शायद स्ट्राइकर को के साथ पूरे टीम लगती है, पर गोलकीपर एज अ सिंगल पर्सन जो इम्पैक्ट कर सकता है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर सामने वाली टीम पे क्रिएट करता है, वो आई बिलीव कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर मेरे को एक ही प्लेयर चुनने का मौका मिले तो शायद मैं गोलकीपर ही चुनूँ, और यही जवाब था। और मेरे को लगता है कि बोर्ड संतुष्ट भी था इससे। इसमें SHO का तो मैं कहूँगा हर माँ बाप को खुशी होती है जब भी उसका बेटा सक्सेसफुल होता है। माँ बाप को नहीं, उससे जुड़ा हुआ जितना भी परिवार है, गांव है, अब देख लो आप जो माहौल है वो इसी से आप देख सकते हो कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है। तो ये केवल माँ बाप की नहीं है, आपकी सोसाइटी का एक सभी के लिए खुशी की बात है। तो खासकर जो आप SHO की बात कर रहे हो, तो हमारा जो जॉब है बड़ा हेक्टिक है, उसमें बच्चों को टाइम देना बड़ा दिक्कत का विषय रहता है। परिवार को समय नहीं दे पाते, हम 7-7 दिन में घर पे आते थे। लेकिन आज जो वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, इसमें 3 साल का लंबा जो इसका सफ़र रहा, उसमें यह था कि मैं लगातार इससे पहले मैं खुद पढ़ता था, इसको जो डाउट आती थी अपने आप को उस लेवल पे लेके आता, फिर इससे डिस्कस करता, वीडियो कॉलिंग पे चलती रहती थी। तो कांस्टेंट जो सपोर्ट था इसका वो बना के रखा मैंने इसको। तो देखिए पुलिस में है आप, अगर बेटा SP बनता है, क्या खामियां हैं जो कहेंगे कि बेटे को कम से कम वो खामियां दूर हों, आम आदमी की सुनवाई हो, अधिकारी जो है कर्मचारियों को कई बार प्रताड़ित करते हैं, वो चीज़ें सामने ना आए? कोई भी ऑफिसर जब पुलिस में या सर किसी भी सर्विस में आता है तो पब्लिक सेवा के लिए आता है, और जो एटीट्यूड आप लोग करते हैं, मोस्टली एटीट्यूड आ जाता है लोगों में, लेकिन अपना जो ज़मीनी स्तर है उसको भूलना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं खुद सर्विस में था तो मैंने अपने आप को ज़मीनी स्तर पे रखा है, हवा में कभी नहीं आए। और मैं इसी को यही राय दूंगा, जब भी आप गांव से जुड़े हो, पब्लिक से जुड़े हो, तो पब्लिक से जुड़े रहना, उनकी समस्याओं का समाधान करना जहाँ तक आपकी बेस्ट कैपेबिलिटी। सर, इसमें परिवार की भूमिका इस सारी एक्सरसाइज में कहाँ तक मायने रखती है? इस सारी पढ़ाई में, इस सफलता में कितना मायने रखती है? सारी भूमिका परिवार की होती है। जैसा आप अगर परिवार में डिसिप्लिन रखोगे, पढ़ाई का माहौल रखोगे, ये लंबी जर्नी होती है, इसमें मेंटल सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे को दुख होता है, परिवार दुखी होता है, बच्चा खुश होता है, परिवार खुश हो जाता है, तो आपको कॉन्स्टेंट उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी ये जर्नी पूरी हो पाएगी।